नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आनंद दुबे आपके लिए लेके आया हूँ जल प्रदूषण तथा उसके नियंत्रण के लिए आज एक बहुत प्यारा सा निबंध। जी हाँ दोस्तों, इस निबंध के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं जल प्रदूषण के निबंध को हम लोग कितने अच्छे तरीके से लिख सकते हैं जिससे कि हमें अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिले। और अगर आप किसी भी तरीके के जो है मतलब इसका आप यूज़ कहीं पे कर सकते हैं। मैं स्पेशली आपको कह रहा हूँ कि आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में इसको यूज़ करिए, बहुत ही ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए, शुरुआत करते हैं। किस तरीके से शुरुआत है कि जल के लिए बोला जाता है। क्या बात है, जल के लिए बोला जाता है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके अलावा आप यह यूज़ कर सकते हैं कि जल के लिए बोला जाता है की जगह पे आप चाहें तो ये लिख सकते हैं कि कथन है। ठीक, जल के लिए कथन है, आप ये वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो इससे आपको समस्या नहीं होनी चाहिए कि जल के लिए बोला जाता है या जल के लिए कथन है। दोनों एकदम आपके लिए सेम पड़ेंगे, आप चाहे जिस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, तो जल के लिए बोला जाता है कि जल ही जीवन है, यानी वाटर इज लाइफ, यानी जल ही क्या है बेटे बेटा, जीवन है। अर्थात जल के कारण ही मनुष्य तथा कई जीवों का जीवन चलता है। ठीक मेरे दोस्तों, अर्थात जल के कारण ही मनुष्य तथा कई जीवों का जीवन चलता है। लेकिन आने वाले समय में सबसे ज़्यादा प्रदूषण अगर देखा जाए तो जल के अंतर्गत ही आ रहा है। यानी जो सबसे ज़्यादा अगर प्रदूषण देखें तो हमको जो सबसे ज़्यादा आगे जो प्रॉब्लम दिख रही है वो वायु प्रदूषण भी है। वायु प्रदूषण भी है। देखिए दिल्ली में कितना प्रॉब्लम हो जाता है जब हरियाणा और पंजाब में पराली जलाई जाती है तो वहाँ पे हमको देखने को मिल जाता है। पर अभी के लिए अगर यहाँ पे बात करी जाए मेरे दोस्तों, तो आप ये समझिए कि जल प्रदूषण भी बहुत है। ठीक, क्योंकि अगर आप नोटिस करिए तो गंगा का जल जो है वो सबसे शुद्ध जलों में से एक था कभी। पर आज के समय में अभी देखिए कई सर्वे बताते हैं कि अब गंगा का जल नहाने योग्य नहीं बचा है, पीने की तो बात छोड़ दीजिए। ठीक मेरे भाई, आगे देखिए कि भैया, लेकिन आने वाले समय में सबसे ज़्यादा प्रदूषण प्रदूषण अगर देखा जाए तो जल के अंतर्गत ही आ रहा है। जल प्रदूषण के कारण कई जीव के जीने तक की समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। यानी जो जलचर हैं, जलचर यानी जो जल में निवास करते हैं मेरे दोस्तों, उनमें क्या हो गया है कि वो बेचारे जीने के लिए भी परेशान हैं। क्योंकि लोग इतना कूड़ा करकट, कितने तरीके के अनाप शनाप चीज़ों को जो है जल में प्रवाहित कर देते हैं, जिससे कि मछलियों को तथा उसमें रहने वाले कई प्रकार के जीवों को बहुत ही ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। जो जल में निवास करते हैं अर्थात उनके लिए बहुत ज़्यादा समस्या हो गई है। जो जल में निवास करते हैं अर्थात उन्हीं के लिए मैंने अभी कुछ देर पहले जलचर नामक वर्ड का यूज करा। क्योंकि जो जल में निवास करते हैं उन्हें जलचर कहते हैं, और जो थल में निवास करते हैं उन्हें थलचर कहते हैं, और जो दोनों पे करते हैं मेरे भाई उनको क्या कहते हैं सर जी, ये भी तो बताइए। तो उन्हें बेटा उभयचर कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? उभयचर कहते हैं। ठीक है, याद रखिए। अच्छा, कभी कभी दे देता है ऐसी कौन सी मछली है जो हवा में उड़ती है और ज़मीन पे चलती है तथा इसी के साथ साथ पानी में तैरती भी है, तो उसे गारनाई सारनाई दोनों का नाम यहाँ पे दिया जाता है। तो आगे देखते हैं, बात करते हैं। तो जल प्रदूषण एक गंभीर पर्यावरण समस्या है जो आज दुनिया भर में चिंता का विषय बनी हुई है। और वास्तव में जल प्रदूषण जो है मेरे भाई एक बहुत बड़ी और एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, और एक पर्यावरणीय समस्या है जो पर्यावरण के से रिलेटेड करता है। क्योंकि पर्यावरण में हवा, जल एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है और ये मायने भी रखती है। ठीक, आगे देखते हैं मेरे भाई। तो जल का प्रदूषण का अर्थ भी समझना जरूरी हो जाता है कि जल के प्रदूषण का अर्थ क्या है। तो सबसे पहले अगर हम ध्यान दें कि जल प्रदूषण का अर्थ क्या है, ठीक मेरे भाई, तो देखिए जल प्रदूषण का अर्थ है उस मिश्रण से है, उसे मिश्रण से नहीं, उस मिश्रण से है, उस मिश्रण से है जो जल में जाने के बाद जल को बहुत ही दूषित कर देते हैं। यानी जो जल मिश्रण प्रदूषण क्या है कि कुछ मिश्रण होते हैं जो जल में जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है मेरे भाई, पूरा का पूरा जल जो है दूषित हो जाता है। अर्थात वो जल की गुणवत्ता को कम कर देते हैं। इसमें कल कारखानों से निकले हुए कचरे तथा मानवों द्वारा घर के निकले दूषित जल, माल यहाँ पे नहीं है बेटा, मल है। ठीक, याद रखिएगा, यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पे ये लाइन जो आपको माल दिख रहा है, माल नहीं है मेरे, मल है। तो दूषित जल, मल आदि से जल को काफ़ी भारी मात्रा में नुकसान होता है, जिसके कारण जल प्रदूषण होता है। तो कई बार क्या होता है, सीवेज के कारण जो है, जो सीवेज होते हैं, जो वेस्ट होता है वो कई होटलों का, तो वो सब भी कहाँ जाता है मेरे भाई, वो सब सीधा
सीवेज में जाके, और सीवेज सीधा कहाँ मिलते हैं मेरे भाई, बड़ी बड़ी नदियों में जाके मिलते हैं और इससे जल प्रदूषण होता है। ठीक भाई, तो अब देखिए जल प्रदूषण के जो कारण हैं, ठीक, जो जल प्रदूषण के कारण है उसमें जल प्रदूषण के क्या मुख्य कारण लगते हैं वो अब समझते हैं हम। तो देखिए सबसे पहला नंबर औद्योगिक में अपशिष्ट। तो औद्योगिक अपशिष्ट के बारे में यहाँ पे सबसे पहले बात करेगा। तो औद्योगिक अपशिष्ट को अगर हम देखें तो इनमें क्या देखने को मिलता है, तो देखिए औद्योगिक इकाइयाँ विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग करती हैं। तो जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है बेटा, वहाँ पे काफ़ी केमिकल्स के यूज होते हैं, जिनमें कई केमिकल बहुत ज़्यादा विषैले होते हैं, और इंडस्ट्रियल यानी इंडस्ट्री में अपने अपशिष्ट को बिना उचित उपचार के जल स्रोतों में छोड़ देते हैं, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। यानी भारत में क्या होता है कि कई जो आपके कल कारखाने होते हैं, यानी जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है, उनसे जो उनका वेस्ट निकलता है उसको वास्तव में क्या करना चाहिए कि उनको इस तरीके से अपने वेस्ट को जो है छोड़ना चाहिए नदियों में, जिससे कि नदी को नुकसान ना पहुंचे। लेकिन अब होता क्या है कि इंडिया, वैसे भी जानते हैं, इंडिया में लोग जो है आधा तो देखिए करप्शन की वजह से सब सिस्टम है, समझे भैया, करप्शन बहुत ज़्यादा है। ठीक, करप्ट देश है भैया, बहुत ज़्यादा करप्ट देश है। अब इस पे क्या कहें। तो उद्योग अपने अपशिष्ट को क्या करता है, बिना उचित उपचार के जल स्रोत में छोड़ देते हैं, जिससे प्रदूषण बढ़ता जाता है। ठीक, इंडिया का ये बहुत बड़ा एक समस्या है। ठीक, आगे देखते हैं मेरे भाई, तो आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है मेरे भाई कि कृषि रसायन में, देखिए कृषि रसायन में भी समस्या आ गई। एक तो किसानों को खाद नहीं मिल पाता टाइम पर, और इसमें कृषि रसायन भी हमको लिखना पड़ता है। चलिए कोई बात नहीं, अब भैया लिखना है तो है ही। तो देखिए क्या सबसे पहले अगर यहाँ पे ध्यान दें तो सबसे बड़ी समस्या क्या है कि कृषि में उपयोग होने वाले कीटनाशक और उर्वरक बारिश के पानी के माध्यम से नदियों में पहुंच जाते हैं, जिससे जल की गुणवत्ता प्रभावित होती है, जो जलीय जीवन को नुकसान पहुंचाते हैं। फिलहाल ये उत्तर प्रदेश में तो नहीं हो सकता, मैं आपको बताता हूँ। ठीक, कृषि में उपयोग होने वाले कीटनाशक और उर्वरक बारिश के पानी के माध्यम से नदियों में पहुंच जाते हैं। ये याद रखिएगा मेरे भाई, यूपी में होने के चांसेस बहुत कम है, यूपी में ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर देखिए मेरे भाई समतल, याद रखिएगा यहाँ पे समतल मैदान पाए जाते हैं। यहाँ पे क्या पाए जाते हैं मेरे भाई, समतल मैदान पाए जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर तो कितना भी आप पानी बरसा दो, आधा आधा तो भैया तालाब में ही जो चला जाएगा। वैसे भी अगर आप ना जाने तो एक बात मेरे हिसाब से तो भाई एकदम क्लियर है कि यूपी वो जो हमारा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा तालाब जो है लोगों ने हड़प कर घर बना लिया है, ये बात भी जानने रहिए भैया। यूपी इस चीज़ में तो भैया हमको लगता है नंबर 1 होगा। ठीक, आगे की बात देखिए मेरे भाई, आगे की बात देखिए कि भैया इससे क्या होता है, कृषि में उपयोग होने वाले कीटनाशक और उर्वरक बारिश के पानी के माध्यम से नदियों में पहुंच जाते हैं, जिससे जल की गुणवत्ता प्रभावित होती है, जो जलीय जीवन को नुकसान पहुंचाते हैं। ये एक बहुत ही मेजर टॉपिक है। ठीक मेरे भाई, इस पर भी आपको ध्यान देना है। आगे चलिए देखते हैं घरेलू अपशिष्ट, यहाँ पे घरेलू अपशिष्ट के बारे में बात होगी। तो मेरे भाई सबसे पहले घरेलू अपशिष्ट के बारे में अगर बात करें तो घरेलू अपशिष्ट में क्या आता है कि मेरे भाई शहरी क्षेत्रों से निकलने वाला घरेलू कचरा, जिसमें साबुन, तेल और अन्य रासायनिक उत्पाद शामिल हैं, जल स्रोत में मिलकर प्रदूषण का कारण बनाते हैं। अब देखिए जो साबुन और तेल होता है, वैसे तेल तो आप जानते ही हैं मेरे भाई कि वो पानी में घुलता ही नहीं है। साबुन के कारण क्या होता है कि वो मैल साफ हो जाता है, वो अलग चीज़ है। पर अगर देखें तो इसके कारण भी जो है बहुत सारा जो है दूषित जल कहाँ पहुँचता है, नदियों में पहुँचता है, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा जल प्रदूषण होना हमको दिखता है। ठीक मेरे भाई, आगे देखते हैं तो प्लास्टिक प्रदूषण, ये बात तो भाई बहुत मेजर होगी। ठीक, तो प्लास्टिक प्रदूषण होता है मेरे भाई, प्लास्टिक के कारण जो प्रदूषण होता है उसे क्या कहते हैं, प्लास्टिक प्रदूषण। तो प्लास्टिक प्रदूषण में हम देखते हैं क्या कि रिवर और महासागर, रिवर यानी नदी, नदी और महासागरों में प्लास्टिक का बढ़ता उपयोग एक गंभीर समस्या है। प्लास्टिक बहुत आसानी से खत्म होने वाला पदार्थ नहीं है, अर्थात यह काफ़ी देर तक पानी को दूषित रखने में कारण बना होता है। प्लास्टिक का तो अंत ही नहीं होता, सच्चाई तो यही है। ठीक मेरे भाई, और ये 400-500 सालों में ख़त्म होता है, इतनी आसानी से तो होता भी नहीं है, और उसमें भी होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब आगे अगर देखते हैं तो घरों से निकले सीवेज, सीवेज यानी मल आदि, इस तरीके से आप समझ लीजिए। तो देखिए जल निकासी प्रणाली के अधूरे प्रबंधन के कारण सीवेज कई बार नदियों और झीलों में आ जाते हैं, जिसके क्या हो जाता है, जल प्रदूषण हो जाता है। तो भैया घरों की वजह से होता है, ऐसा मत सोचिए कि सब सरकारें का दोष है, थोड़ा बहुत दोष हम लोग भी दे देते हैं।
और याद रखिएगा हमारा ज़्यादा मानता है सरकार। जल प्रदूषण के प्रभाव, अब देखिए जल प्रदूषण होने से क्या प्रभाव होते हैं इसको भी आप समझिए। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या है मेरे भाई कि मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव क्या पड़ता है। तो जल प्रदूषित होने की वजह से मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जल प्रदूषण कई प्रकार की बीमारियों का कारण बनता है, जैसा कि हैजा, डायरिया, जल जनित रोग। वाह क्या बात है। तो सबसे पहली बात अगर आप नोटिस करेंगे तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि भैया हैजा और डायरिया के साथ साथ यहाँ पे क्या है बेटा, कॉन्टिमिनेटेड वाटर का सेवन करने से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। अब जब खराब पानी पिएंगे तो भैया क्या होगा, शरीर खराब तो होगा ही, सीधी बात है। जलीय जीवों पर उस समय क्या प्रभाव पड़ता है, इसीलिए मैं इसको अंडरलाइन करके रखा है, जिससे कि आप बेहतरीन तरीके से इसको समझ सकिए। ठीक मेरे भाई, इसीलिए तो इसको इस तरीके से मैंने जो है बहुत अच्छे ढंग से करके रखा कि भाई सबको एक चीज़ प्रॉपर समझ में आनी ज़रूरी है। ठीक मेरे भाई। तो देखिए अगला आ जाता है कि जलीय जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पर याद रखिएगा कि भैया पर्यावरण प्रदूषण जल में रहने वाले जीव जंतु जैसे मछलियों और अन्य जलीय जीवों के क्या है भैया के प्रभाव को नष्ट कर देता है। यानी जो जलीय जीवों पर जो प्रभाव होता है, क्या होता है कि प्रदूषित जल में रहने वाले जीव जंतु जैसे मछलियाँ और अन्य जलीय जीव प्रदूषण के प्रभाव से मरने लगते हैं तथा उसी की बॉडी को लोग खाते हैं, जिससे कि और आदमियों को भी नुकसान ही पहुंचता है। ठीक, आगे देखते हैं मेरे भाई, आगे देखते हैं तो क्या पता चलता है कि भैया आगे देखने पे पता चलता है कि अभी तो मामला खत्म ही कहाँ हुआ है। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र का प्रभाव, पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव यानी इस जल प्रदूषण की वजह से हमारे पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जल प्रदूषण न केवल जल के स्रोत के बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र के अन्य पहलुओं को भी प्रभावित कर देता है। जलीय पौधों की वृद्धि में कमी और खाद्य श्रृंखला में असंतुलन उत्पन्न होता है। तो यानी कृषि पर भी इसका जो है प्रभाव देखने को मिल जाता है। अब आर्थिक समस्या पे क्या हो जाता है, देखिए आर्थिक प्रभाव क्या हो जाएगा कि जब जल प्रदूषण होता है तो मछली पकड़ने और पर्यटन जैसे उद्योगों का नुकसान पहुंचता है ना। अब भाई अब किसी देश में गंदा जल है तो खुद सोचिए क्या होगा, वहाँ पे तो पर्यटन व्यवस्था तो ऐसे ही चौपट हो जाएगी। स्वच्छ जल की अनुपलब्धता से कृषि उत्पादन में भी क्या हो जाती है मेरे बच्चों, कमी आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। और याद रखिए जिस देश का किसान सुखी नहीं हो सकता उस देश का क्या भला हो सकता है। इसीलिए आपसे मैं कहूँगा एक बार आप लोग जय जवान जय किसान नारा जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी का था वो एक बार जरूर लिखिए, जय जवान जय किसान। एक बार जब किसी का हेल्प नहीं कर सकते आप लोग तो कम से कम उनके हौसले को बढ़ाइए, जय जवान जय किसान। ठीक मेरे भाई, हैशटैग भी अगर आप लिख सकते हैं तो हैशटैग जय जवान जय किसान आप करिए। बेशक आपको मैं यहाँ पे जो है रिप्लाई भी करूँगा, बिल्कुल हाँ जी हाँ बिल्कुल रिप्लाई करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको लिखना क्या है मेरे भाई, देखिए कि जल प्रदूषण को रोकने के उपाय। देखिए क्या क्या नियम है इनके लिए। तो नियम को कार्यान्वयन तरीके से क्या करे सरकार, क्या करे। तो सरकार को क्या चाहिए कि सरकारों को जल प्रदूषण को रोकने के लिए कठोर नियम और कानून लागू करने चाहिए। तो जो बहुत कठोर नियम बनाने चाहिए, जुर्माने लगाने चाहिए, तो जाकर जो है कुछ इसको जो है रोका जा सकता है। साथ ही साथ अगर ऐसी कोई कंपनी है जो बहुत ज़्यादा वेस्ट जो है अगर रिवर में डाल रही है तो उसको अच्छे से उपचार करके डाले, वरना उसके ऊपर फाइन लगाए या उस कंपनी का लाइसेंस निलंबित करे, तब जाकर इनके दिमाग ठंडे होंगे, अन्यथा ये लोग तो इसी तरीके से मनमानी करते रहेंगे। उद्योगों को अपने अपशिष्ट का उचित प्रबंधन और उपचार करना चाहिए, ऐसे कुछ नियमों को जो है भारत सरकार लागू करे। साथ ही साथ इतने से ही काम नहीं बनेगा, इतने से ही काम नहीं बनेगा, जन जागरूकता ज़रूरी है। जन जागरूकता, लोगों को जल संरक्षण और स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूक करना बेहद ज़रूरी, और स्कूल और समुदायों में शिक्षित करने से ही लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे। यानी टीचर्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों को समझाएं कि जल का